धर्म और कर्म में सबसे बड़ा कौन है? आज हम इस कहानी के माध्यम से जानेंगे कि धर्म और कर्म में कौन बड़ा है। दोस्तों, आज का प्रसंग बहुत ही ज्ञानवर्धक है, इसीलिए इसको अंतिम तक अवश्य सुने। एक बार धर्म और कर्म में लड़ाई हो गई। धर्म कहता है मैं बड़ा हूँ और कर्म कहता है मैं बड़ा हूँ। दोनों में विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों इसका न्याय करवाने के लिए देवराज इंद्र के पास पहुंच गए। देवराज इंद्र दोनों को देखकर बोले, हे धर्म और कर्म, आप दोनों किस उद्देश्य से यहाँ पधारे हैं? तो धर्म और कर्म ने कहा, हे देवराज इंद्र, हम दोनों में कौन बड़ा है, इस बात को लेकर विवाद हो गया है। अब आप ही न्याय करिए कि हम दोनों धर्म और कर्म में कौन बड़ा है। दोनों की बात सुनकर देवराज इंद्र अचरज में पड़ गए कि आखिर में सबसे बड़ा कौन है। वे इस विवाद का न्याय नहीं कर पा रहे थे। तभी देवगुरु बृहस्पति ने कहा, हे देवराज, इसका न्याय तो सिर्फ राजा विक्रमादित्य ही कर सकते हैं, जो इस समय पृथ्वी लोक पर हैं। इसीलिए हम सभी को उनके दरबार में चलना चाहिए। देवराज इंद्र, देवगुरु बृहस्पति जी धर्म और कर्म राजा विक्रमादित्य के दरबार में पहुंचे। राजा विक्रमादित्य बहुत ही धर्मात्मा, न्यायप्रिय, पराक्रमी राजा थे। राजा विक्रमादित्य ने जब देवराज इंद्र, देवगुरु बृहस्पति एवं धर्म और कर्म को देखा तो सभी को प्रणाम किया और बोले, हे देवों, आपके आगमन मात्र से हमारा जीवन धन्य हुआ। बताइए, ये तुच्छ सेवक आपकी क्या सेवा कर सकता है? देवराज इंद्र ने कहा, हे राजा, हम एक दुविधा में हैं, तो कृपया आप बताइए कि धर्म और कर्म में सबसे बड़ा कौन है? राजा विक्रमादित्य कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, हे देवों, आप हमारे साथ वन में चलिए, हम इसका उत्तर अवश्य ही देंगे। वन में पहुंचने के बाद धर्म से पूछा कि हे धर्म, तुम बताओ, तुम कैसे बड़े हो? तो धर्म ने कहा, अगर मैं सो जाऊं तो संसार में अत्याचार बढ़ जाएगा, इसीलिए मैं बड़ा हूं। तब राजा विक्रमादित्य ने कर्म से कहा, तुम कैसे बड़े हो? तो कर्म ने कहा, अगर मैं सो जाऊं तो संसार नहीं चल पाएगा, सभी कार्य बाधित हो जाएंगे, इसीलिए मैं बड़ा हूं। राजा विक्रमादित्य कुछ सोच रहे थे, तब उन्हें एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। राजा ने कर्म से कहा, हे कर्म, यह व्यक्ति जो दिखाई दे रहा है, उससे पूछिए कि वह कहाँ जा रहा है। आप उससे सद्मार्ग से कार्य करवाइए, आप अपना चमत्कार दिखाइए। उसी समय धर्म बोला, हे राजन, मैं उस व्यक्ति का धर्म हूँ, इसीलिए मैं सोने जा रहा हूँ, आप सिर्फ कर्म को ही भेजिए। धर्म सो जाता है और कर्म उस व्यक्ति के पास पहुँच जाता है। आप सभी ये जानते ही हैं कि बिना न्याय, धर्म व नीति के कर्म एक क्रूरता में बदल जाता है, वह अत्याचार में परिवर्तित हो जाता है। कर्म उस व्यक्ति के पास जाकर बोला कि आप कहाँ जा रहे हैं? उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि मैं अपने गुरुदेव के दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। तो कर्म बोला, हे मनुष्य, मैं तुम्हारा कर्म हूँ और तुम्हारे साथ चल रहा हूँ, तुम अपने गुरुदेव से अच्छा सा वरदान मांग लेना। वह व्यक्ति अत्यधिक खुश हो गया और अपने गुरुदेव के दर्शन के लिए व्याकुल था। उस व्यक्ति का ज्ञान धीरे धीरे खत्म हो रहा था। जब वह गुरुदेव के पास पहुंचा तो गुरु तपस्या में लीन थे। वह गुरुदेव को जगाना शुरू कर दिया। गुरु का भी धर्म खत्म हो गया था, सिर्फ कर्म ही कर्म था। जब गुरुदेव कुछ समय तक नहीं बोले तो उस व्यक्ति ने गुरुदेव को मारना शुरू कर दिया, अर्थात कर्म करना प्रारंभ कर दिया। क्योंकि उस व्यक्ति का धर्म सो गया था, इसीलिए उसका कर्म दुष्कर्म में बदल गया। अगर धर्म नहीं है तो कर्म तो होगा, लेकिन गलत कर्म होगा। जब गुरुदेव का ध्यान टूटा तो उन्होंने देखा कि उनका प्रिय शिष्य ही उनकी पिटाई कर रहा है। गुरु ने जब ये देखा तो वह क्रोधित होकर श्राप दे दिया और कहा, तेरा ये बर्ताव जानवरों जैसा है, इसीलिए मैं श्राप देता हूँ कि तू इसी वक्त जानवर यानी गधा बन जा। गधा भागता हुआ राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचा और बोला, देखिए राजन, मैं कर्म हूँ और मेरा प्रभाव इतना है कि मैंने एक व्यक्ति को गधा बना दिया, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। राजा विक्रमादित्य ने धर्म से कहा, अब तुम जाओ और अपना चमत्कार दिखाओ। धर्म तुरंत उस गुरु के पास पहुंच गया। जब गुरु को धर्म का ज्ञान हुआ तो उन्हें ये एहसास हुआ कि उनसे तो अनर्थ हो गया। उन्होंने अपने शिष्य को ही श्राप दे दिया। वे बहुत दुखी हुए और कहने लगे, हे प्रभु, मैंने अनजाने में अपने शिष्य को इतना कठोर श्राप दे दिया। अब धर्म उस गधे की पत्नी के पास पहुंच गया। तब गधा अपने घर की तरफ भागने लगा। उसकी पत्नी को भी धर्म के कारण यह ज्ञान हो गया कि उसका पति आ रहा है और उसके गुरुदेव ने उसके पति को श्राप दे दिया है।
वह उस गधे यानी कि अपने पति को लेकर गुरुदेव के पास पहुंच गई और कहने लगी, हे गुरुदेव, मुझे क्षमा कीजिए और अपना श्राप वापस ले लीजिए। गुरुदेव ने कहा, हे पुत्री, मैं ये अपना श्राप वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन इसकी मुक्ति का उपाय जरूर बता सकता हूँ। जब ये देव राजेंद्र और देवगुरु बृहस्पति के दर्शन कर लेगा तो इसका उद्धार हो जाएगा। यह सुनकर पत्नी बोली, हे गुरुदेव, आप ही बताइए वे कहाँ मिलेंगे। गुरु ने अपने तप से देखा और बोला कि तुम राजा विक्रमादित्य के दरबार में चले जाओ, वहाँ दर्शन मिल जाएंगे। धर्म के प्रभाव से वह पत्नी अपने श्रापित पति को लेकर राजा के दरबार में पहुंच गई। वहां पर राजा विक्रमादित्य, देवराज इंद्र और देवगुरु बृहस्पति दरबार में बैठे हुए थे। जब उसने देवराजेंद्र और देवगुरु बृहस्पति के दर्शन किए तो श्राप से मुक्त हो गया। इसके उपरांत राजा विक्रमादित्य ने फैसला सुनाया और कहा, हे कर्म, तुम बड़े नहीं हो, तुम बड़े तब हो जब तुम्हारे साथ धर्म, नीति और न्याय हो। इनके बिना तुम बड़े नहीं हो सकते। अगर तुम अन्याय, अत्याचार और अधर्म के साथ रहोगे तो तुम छोटे ही रहोगे। इसीलिए हे कर्म, तुम बड़े तभी हो जब धर्म तुम्हारे साथ हो। तुम धर्म से बड़े नहीं हो सकते। ये बात सुनकर धर्म और कर्म दोनों ही प्रसन्न हो गए। दोस्तों, जब धर्म की हानि होने लगती है तब भगवान श्री हरि विष्णु धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं कि युगों युगों तक मैं धर्म की रक्षा के लिए पृथ्वी लोक में अवतरित होता रहूंगा। दोस्तों, इस तरह से राजा विक्रमादित्य ने बताया कि कर्म से बड़ा धर्म होता है। इसीलिए हमें कर्म को धर्म के साथ करना चाहिए। जिसने भी धर्म के साथ कर्म नहीं किया उसका विनाश हुआ है। इसीलिए अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए धर्म का साथ न छोड़ें और धर्म के साथ ही कर्म करें। अन्याय, अत्याचार का साथ न करिए। अगर अपने धर्म का साथ कर लिया तो आपका मानव जीवन सफल हो जाएगा। दोस्तों, आशा करती हूँ आज की कथा आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।